शंकर भगवान मुनि सूरत स्वामी के समय में हस्तिनापुर नामक एक समृद्धशाली नगर था। उस नगर में अपरिमित संपत्तिशाली और समर्थ गंगदत्त नामक गाथापति रहते थे। वे कार्तिक सेठ के समकालीन थे। एक बार भगवान मुनि सूरत स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ हस्तिनापुर नगर के सहस्राम्रवन नामक उद्यान में विराजे। परिषदा आई, धर्मदेशना सुनकर और पर्युपासना कर कर चली गई। गंगदत्त सेठ को धर्मदेशना सुनकर संसार से विरक्ति हो गई। अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सौंपकर वे भगवान के समीप प्रवर्जित हो गए। 11 अंगों का अध्ययन किया, संयम और तप की साधना में रत हुए। आयु का अंत निकट जानकर उन्होंने अनशन किया, 1 मास का संधारा किया और काल करके 7वें महाशुक्र कल्प में अमायी सम्यक दृष्टि देव बने। एक बार सम्यक दृष्टि गंगदत्त देव का वही के एक मायावी मिथ्या दृष्टि देव से विवाद हो गया। मायावी मिथ्या दृष्टि देव ने कहा, जो पुद्गल परिणत हो रहे हैं, पूर्ण रूप से परिणत नहीं हुए हैं, उन्हें परिणत नहीं कहा जा सकता। गंगदत्त देव ने कहा, परिणत होते हुए पुद्गलों को परिणत कहना ही सत्य है। जिनमें परिणमन नहीं हो रहा है वे ही अपरिणत कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि देव इस उत्तर को सुनकर अवाक रह गया। मिथ्या दृष्टि देव को इस प्रकार उत्तर देकर गंगदत्त देव ने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाकर भगवान महावीर को मध्यलोक में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जम्बुक नामक उद्यान में देखा तो तत्काल दर्शन के लिए निकले। गंगदत्त देव भगवान के समीप उपस्थित हुए। उससे पूर्व शक्रेंद्र भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान उत्तर दे रहे थे। उसी समय अचानक शक्रेंद्र संभ्रमान्त होकर उठे और शीघ्रता पूर्वक अपने विमान में बैठकर लौट गए। शक्रेंद्र को इस प्रकार शीघ्रता से जाते हुए देखकर गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि इससे पूर्व तो शक्रेंद्र जब भी यहाँ आते थे तब शांति से धैर्यपूर्वक वंदना नमस्कार कर पर्युपासना कर अपने प्रश्नोत्तर करते थे, परंतु आज इतनी व्यग्रता पूर्वक शीघ्रता से कैसे चले गए? भगवान बोले, गंगदत्त देव महाशुक्र देवलोक से यहाँ आ रहे हैं, अतः शक्रेंद्र उनके आने से पूर्व ही जाना चाहते थे, क्योंकि गंगदत्त देव की वृद्धि प्रभा तेज को शक्रेंद्र सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए शीघ्र ही चला गया। उसी समय गंगदत्त देव समो शरण में आए। उन्होंने प्रभु को वंदन नमस्कार कर मिथ्या दृष्टि देव के साथ हुई अपनी बात कही। भगवान ने कहा, हे गंगदत्त, तुम्हारा उत्तर यथार्थ है, सत्य है, मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। फिर गंगदत्त देव ने पूछा, मैं भवसिद्धिक हूँ या अभवसिद्धिक? भगवान ने उत्तर दिया, गंगदत्त, तुम भव्य हो, चरम शरीरी जीव हो। इस भव के पश्चात तुम्हारा मनुष्य भव अंतिम होगा। यह सुनकर गंगदत्त देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैक्रिय लब्धि से नाट्य प्रदर्शन किया, फिर स्वस्थान लौट गए। गंगदत्त देव 17 सागरोपम की स्थिति को भोगने के पश्चात वहां से च्यवन कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे।